Hello students, today we are starting with GK. In GK we are going to do that is some useful places and persons. Some useful places mean जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो हमें कहाँ पे मिलेगी, वो प्लेस का नाम क्या है, that we are going to learn. Okay, let's see. You can see this image. In this image you can see there are many places. आप बहुत सारे places देख सकते हो. That is laundry, goggle shop, stamp, that is post office, salon, department store, grocery, chemist. Yes, ये सब हमारे बहुत सारे शॉप मीन्स बहुत सारे शॉप्स है जहाँ पे हमारी जो नीड्स है, जो हमारी यूजफुल थिंग है, यहाँ पे आके कंप्लीट होती है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन इन लॉन्ड्री. अगर आपको कुछ चीजें मीन्स आपको कपड़े धोने डालने हैं और प्लस उसकी आयरनिंग करवानी है, सो वी विल गो इन लॉन्ड्री. एंड देन नेक्स्ट इज गॉगल शॉप. अगर आपको कुछ गॉगल लेना है, सो वेर यू विल गो इन गॉगल शॉप. देन अगर आपको कुछ पोस्ट, आपके जो लेटर्स आते हैं घर में, यस कुछ लेटर्स आते हैं, एक पोस्टमैन आता है लेटर लेके. अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है कि ये लेटर पे स्टैम्प लगवाना है, आपको लेटर किसी को भेजना है, सो वेर यू विल गो इन पोस्ट ऑफिस. नेक्स्ट वन इज आपको अगर सैलून जाना है, मीन्स आपको बाल काटना है, तो आप कहाँ पे जाओगे? सैलून में, टू कट योर हेयर्स. नेक्स्ट वन इज अगर मीन्स आपके मम्मी ने कहा कि जाओ बिस्किट लेके आओ दुकान से, गो एंड ब्रिंग सम चॉकलेट, बिस्किट, मिल्क, सम दाल, राइस फ्रॉम द स्टोर. तो वो स्टोर क्या है? दैट इज ग्रोसरी. ठीक है, जो आपके घर के आसपास ही हमेशा रहते हैं, तो दैट इज ग्रोसर. दिस इज द प्लेस. यू कैन सी देर आर मेनी पीपल्स. और वहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे सामान है, बहुत सारे थिंग्स है. So it can be chocolate, ice cream, then food stuff, then vegetables, fruits, clothes, each and everything. जब आपको एक जगह पे बहुत सारा सामान मिल जाता है, that is department store, जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है एक ही जगह पे. नेक्स्ट वन इज केमिस्ट. जब आप बीमार हो जाते, डॉक्टर एक लिस्ट, एक पर्ची देते, एक पेपर देते, उस पर कुछ लिखते हो. That means that you have to bring this kind of medicine. आपको मेडिसिन कहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, कहाँ पे मिलेंगे आपको? That is chemist. So on this basis I will place some question. मैं आपको क्वेश्चंस कुछ प्लेस करती हूँ. ठीक है, सो उस पे मैंने ऑप्शन भी दिया है. पिंक कलर का, एक लाइट पिंक कलर का बॉक्स है जिसमें ऑप्शंस है. सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हम फाइंड आउट करेंगे कि वो आंसर किसका है. ब्रेड एंड बिस्किट्स आर मेड इन अब अभी ब्रेड एंड बिस्किट आप बोलोगे आपको, तो मुझे तो दुकान पे मिल ही जाता है, बाजू वाली दुकान पे. बट वो बनता किधर है? वेर इट इज मेड इन अ बेकरी. अ डैश सेल फूड स्टफ्स एंड वेरियस अदर हाउस होल्ड थिंग. आपको खाने की चीजें, फिर दाल, राइस, ये जो अलग अलग चीजें हैं जो घर के लिए चाहिए. ओके, तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? दैट इज ग्रोसर. अ डैश सेल पेंसिल्स एंड नोटबुक. आपको अभी हम लोगों ने एक बुक लिस्ट भी भेजी है, प्लस आपको एक्टिविटी भी दिया है, तो ये आपने सामान किधर से लाया? दैट इज स्टेशनरी. वी गेट कप, प्लेट्स एंड अदर चाइना वेयर्स फ्रॉम अ डैश शॉप, दैट इज क्रॉकरी शॉप. क्रॉकरी शॉप मीन्स जहाँ पे आपको प्लेट्स मिलेंगे, कप्स मिलेंगे, बाउल मिलेंगे, जो आपके जिस पे आप खाना खा सकते हो, दैट थिंग्स. सो दैट इज क्रॉकरी शॉप. अ डैश सेल्स मेडिसिन. आपको मेडिसिन कहाँ पे मिलेंगे? केमिस्ट. We go to dash to buy spectacles, that is an optician. We get stamps and inland letters from अगर आपको कुछ लेटर्स मंगवाना है और कुछ स्टैम्प डालना है लेटर पे, where you will go in post office. We go to a dash for cutting our hairs. आपको बाल काटना है, कहाँ पे जाओगे? सैलून में. We go to a dash for getting our clothes wash and iron. आपको clothes wash करवाना है, iron करवाना है, where you will go in laundry. In a dash we get different things of our choice at a single place. आपको single place पे एक ही जगह पे वो कौन सा स्टोर रहेगा जहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा? That is department store. Now next image you can see there are many pictures in this. In one picture,
फर्स्ट वन इज दैट इज द बैंक. बैंक क्यों एक प्लेस है? इन अ बैंक वेयर वी कैन सेव आवर मनी. हम अपने पैसे वहां पे रख सकते हैं. दैट इज डिपॉजिट आवर मनी. हमें पैसे अगर निकालना है तो हम वहां से विड्रॉ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द थिएटर. अभी आपको कुछ मूवी, ठीक है, अगर आप मूवी लग जाती है कौन से भी हीरो की, वरुण धवन, सलमान खान, शाहरुख खान, अभी कौन सी भी मूवी लग जाती है, आप पहले थिएटर में जाते हो अपने पेरेंट्स लोग के साथ, ऑन स्पेशली ऑन संडे, जब संडे को स्कूल को छुट्टी रहती है. यस, तब आप जाते हो ना, तो दैट इज अ थिएटर जहाँ पे आप मूवी देखते हो. नेक्स्ट वन यू कैन सी दिस एनिमल एंड द गर्ल एंड बॉय वॉचिंग द एनिमल. अगर आपको एनिमल्स को देखना है तो आप ऐसे ही उनके सामने चले जाओगे तो वो तो आपको खा लेंगे सीधा ही, नहीं ना. तो आपको अगर देखना है तो आप जू में जाओगे जहाँ पे वो एनिमल्स केज के अंदर रहते हैं. यस, उन्हें हम केज के अंदर रखते हैं जहाँ पे सारे जितने भी ह्यूमंस है उन्हें आके देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज उस प्लेस को क्या बोलेंगे? दैट इज जू. नेक्स्ट वन इज अगर आपको कुछ एंड फिश देखने हैं. अभी फिश तो जू में अवेलेबल तो होएगा नहीं. अगर फिश को देखना है तो वो पानी के अंदर रहना चाहिए. तो उस पानी के जैसे एक प्लेस बना है दैट इज एन एक्वेरियम. एक्वेरियम के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के फिशेस मिलेंगे, प्लस आपको जानने भी मिलेगा कि उन्हें क्या बोला जाता है. नेक्स्ट वन यू कैन सी दिस a lady holding a bamboo stick and walking on a this thread. एक रस्सी है. यस, उस रस्सी के ऊपर वो चल रहे हैं, मीन्स वो एंटरटेन कर रही है. उस एंटरटेनमेंट कहाँ पे होता है? सर्कस में. सर्कस में भी बहुत कुछ चीजें होती है, एनिमल्स के साथ एंटरटेनमेंट होता है. यस. नेक्स्ट वन है स्विमिंग पूल. अगर आप जब हॉलीडे रहता है, अभी हमारा हॉलीडे तो चला गया, जब हॉलीडे था तब कुछ कुछ लोग हॉलीडेज में रिसोर्ट जाते हैं. यस, रिसोर्ट में जाते हैं. रिसोर्ट में पूल होते हैं, वाटर स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में क्यों जाते हो? स्विमिंग करने के लिए. नेक्स्ट वन इज जब आप हमारा स्कूल चालू होता है तब हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए. यस, वी ऑलवेज टेल यू दैट ब्रिंग योर पासपोर्ट साइज फोटो. आप ये पासपोर्ट साइज फोटो कहाँ पे खिंचवाओगे? फोटो क्लिक किधर करोगे? दैट इज इन स्टूडियो. So as we have done this kind of question in this previous video, ऐसे ही हम लोगों ने सिमिलर क्वेश्चन किया है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हम अब जानेंगे, ठीक है. A serious ill person admitted to, अगर एक इंसान बहुत ज्यादा ही बीमार है और बहुत सीरियस है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है, where we will admit that person in the hospital, जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी. A 3-year-old child studies in, अगर जो 3 साल का बच्चा होता है, आपने देखा हमारे स्कूल में अभी भी छोटे बच्चे लोग आते हैं नर्सरी में पढ़ने के लिए. आपने नर्सरी में बहुत कुछ पढ़ा है, ABCD, जो आपका बेस बन चुका है. इसलिए आपको पता है कि ये A लेटर है, B लेटर है, इसे हम 1 बोलते हैं, इसे हम 2 बोलते हैं. ये आपको कहाँ सीखते हो? आप नर्सरी में सीखते हो. For depositing money, checks and cash, we go to, अगर आपको कुछ आपके पैसे संभाल के रखने हैं, आप कहाँ पे रखोगे? दैट इज बैंक. फॉर वॉचिंग वाइल्ड एनिमल, आपको एनिमल्स देखना है, बर्ड्स देखना है डिफरेंट वेराइटीज के, तो आपको कहाँ मिलेंगे? दैट इज जू. फॉर सीइंग मूवीज वी गो टू, एज आई सेड इन दिस वीडियो, आपको मूवी देखनी है किसी भी स्टार्स की, आप कहाँ पे देखोगे? दैट इज थिएटर. अभी फिलहाल के लिए आप टीवी में ही देख लो, क्योंकि लॉकडाउन चालू है, आपको मिलेगा नहीं थिएटर अवेलेबल. तुम टीवी में तो बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं, उसमें देख लो पेरेंट्स लोग के साथ. फॉर वॉचिंग एरोबेटिक्स एंड द एंटरटेनिंग एक्टिविटीज ऑफ एनिमल वी गो टू, आपको एरोबेटिक्स देखना है, मतलब कोई छलांग मारा है किधर से, कोई सर्कल से उसके अंदर से पास होके आ रहा है, एनिमल्स की एंटरटेनमेंट हो रही है. एनिमल्स भी, मतलब आग का सर्कल है, मीन एक सर्कल, उस पर आग लगा दी और एनिमल को बोले आप वहां से छलांग मारो. दैट इज द एंटरटेनमेंट. ये सब कहाँ होता है? सर्कस में. इन केस ऑफ माइनर एलिमेंट्स वी गो टू अ नर्सिंग होम. जो माइनर एलिमेंट्स है, जैसे कि किसी की डिलीवरी हो या फिर कुछ डिजीजेस की प्रॉब्लम हो, डिजीजेस की प्रॉब्लम, किसी की मतलब तबीयत खराब है, उनकी तबीयत ठीक होने के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल टेक टू नर्सिंग होम.
फॉर फिजिकल एक्सरसाइज वी गो टू हम पीटी पीरियड में हमेशा स्कूल के बाहर जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पे हम लोग पीटी करते हैं, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन और कुछ ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मेरे जितने लोग जिनको एक्सरसाइज, जिनको बॉडी बनानी है, दे यूजुअली गो टू अ जिम, सो दैट इज द प्लेस ऑफ जिम्नासियम। For swimming, we go to a swimming pool. As I said in this video, for observing different type of fishes, आपको different fishes देखना है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? एक्वेरियम में। एंड एक्वेरियम फॉर ऑब्जर्विंग थिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वी गो टू अ, अगर आपको पिछले टाइम के जो पुराने जमाने के सब देखना है, डायनासोर जो हम बोलते हैं, जो पूरा पिछला हमारे से पहले थे, तो उनके बारे में देखना है, या फिर डायनासोर के बाद क्या हुआ, कौन आया, उन्होंने क्या क्या किया, उनके बारे में जानना है तो आपको म्यूजियम जाना पड़ेगा। वहाँ पे सब पुरानी चीजों के बारे में मतलब सब प्लेस्ड है, पुतले बनाए हैं, तो दैट इज म्यूजियम। फॉर हैविंग अ फोटोग्राफ टेकन वी गो टू अ, अगर आपको फोटो निकालना है तो वेर यू विल गो इन अ स्टूडियो। For the treatment of a sick domestic animal, we take it to a veterinarian. ओके, तो ये पर्सन, ये प्लेस क्या है, ये वो पर्सन है, वेटरेनियन एक पर्सन है जो एनिमल्स होते हैं उनकी इलाज करता है। अभी हमारे, अगर हम बीमार है तो हमारा इलाज कौन करेगा, हमारे ट्रीटमेंट कौन करेगा? डॉक्टर। ठीक है, अभी एनिमल भी तो बीमार होते हैं ना, उन्हें भी तो चोट लगती है, तो उनकी ठीक हालत कौन करेगा? दैट इज वेटरनियन। और एक्सरसाइज आपका होमवर्क है कि जो भी एक्सरसाइज मैंने दिया है वो आपकी जीके की वर्कबुक में कॉपी करना है। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इट इन ऑन ग्रुप। ओके, बाय।